एक राजा की कीमती हार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था पर बहुत ही दयालु था और अपनी प्रजा की हर बात को मानता था। राजा के पास एक हार था जो कि उनकी माँ ने मरने से पहले उनको दिया था और बोला था, बेटा इसको बहुत ही संभाल कर रखना। एक दिन की बात है, राजा को उसकी माँ की याद आ रही थी और वह अपने माँ के दिए हुए हार को देखने के लिए महल में गया, लेकिन उसको यहाँ पर कोई हार नहीं मिला और वह हार वहाँ से चोरी हो गया था। राजा ने अपने सारे सिपाहियों को बोला, लोग जितनी जल्दी हो सके इस हार का पता लगाओ। सारे सिपाही ने पूरे राज्य में देख लिया और उनको वहाँ कोई हार और ना कोई चोर मिला। राजा बहुत ही परेशान हुआ और अपने राज्य में सबसे बोल दिया कि जो भी हार के चोर को पकड़ेगा उसको हमारे राज्य का कुछ हिस्सा इनाम में दिया जाएगा। सब लोग बहुत ही खुश थे और सब लोगों ने उस हार को खोजने में अपनी जी जान लगा दिया। कुछ टाइम बाद जब कोई भी उस हार को ला न सका तो राजा बहुत ही दुखित हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। अभी कुछ टाइम ही बीता था कि एक आदमी एकदम गंदे कपड़े पहने हुए आया और बोला, मैं उस हार के बारे में जानता हूँ। सब लोग बहुत ही खुश हुए और बोले, चलो राजा जी के पास। राजा के पास पहुँचते ही उस आदमी ने वो हार राजा को दे दिया। हार को देख कर राजा बहुत ही खुश हुआ और बोला, तुमको क्या इनाम चाहिए। इस पर उस गरीब आदमी ने बोला, महाराज जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। राजा ने बोला, अगर तुम चोर का नाम भी बता दो तो मैं तुमको अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। उस आदमी ने बोला, महाराज हार को मैंने ही चुराया था। ये सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर उस आदमी ने बोला कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं थे इसलिए मैंने ऐसा किया। राजा ने बोला, तुमको अपनी चोरी की सजा तो मिलेगी। उस आदमी ने बोला, ठीक है महाराज, आपको जो अच्छा लगे सजा दे दो। राजा ने बोला, डैश तुम एक मरे हुए आदमी का सबसे अच्छी चीज लेकर आओ। वह आदमी गया और एक मरे आदमी की जीभ काट कर लेकर चला आया। फिर राजा ने बोला, तुम एक आदमी के शरीर का सबसे गंदा पार्ट लेकर आओ। वह आदमी फिर गया और एक मरे आदमी की जीभ काट कर लेकर आ गया। यहाँ देख राजा ने पूछा, डैश तुमने दोनों समय एक ही चीज क्यों लेकर आए। यह सुनकर वह गरीब आदमी ने बोला, डैश महाराज हम सब लोग जीभ का सहारा लेकर ही बोलते हैं और यह जीभ ही अच्छी और बुरी दोनों बातें बोलती है, जिसकी वजह से यह सारा परेशानी होती है और सब कुछ अच्छा ही होता है। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गया और उस आदमी को अपने राज्य का एक हिस्सा दे दिया। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि अगर हम सब लोगों के साथ अच्छी बात करते हैं तो सही है, लेकिन हम लोग अगर बुरी बात करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।